नीतीश कुमार की रणनीति का लोहा सभी मानते हैं और नीतीश कुमार उस क्षेत्र से आते हैं, उस राज्य से आते हैं जहां से चाणक्य हुआ करते थे। चाणक्य नीति दुनिया में मानी जाती है और इस नीति को लेकर के जब भी चर्चाएं होती हैं राजनीति की, लोकतंत्र की, तो चाणक्य नीति की चर्चा ज़रूर होती है और जो लोग बेहतर करते हैं उन्हें चाणक्य नीति का कहा जाता है कि अनुयायी है। इन सब बातों को लेकर के जिस तरह से नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में संबंध चल रहे हैं, विपक्ष हमलावर तो है लेकिन कलेक्टिव और सेलेक्टिव है। कहीं ना कहीं इन सारी बातों को लेकर के बिहार में चर्चा का बाजार गर्म है। ये चर्चा थमने का नाम नहीं ले रहा है। 2020 के चुनाव परिणाम के बाद से ही बिहार में ये चर्चा हर आमो खास के बीच में हो रहा है कि क्या नीतीश कुमार 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी के साथ कंटिन्यू करेंगे। हालांकि दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी कहती है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम पिछले 17 सालों से चल रहे हैं और 2025 तक साथ चलेंगे, लेकिन जुबान कहते समय लड़खड़ाती है क्योंकि इसी बीच में भारतीय जनता पार्टी से सुर उठने लगते हैं कि उन्हें अपना मुख्यमंत्री चाहिए। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सत्ता हस्तांतरण कर दें या कुर्सी उन्हें दे दें, ये संभव नहीं लगता है। नीतीश कुमार अपनी रणनीति को एक नहीं बल्कि 2 दिशाओं में लेकर के चलते हैं। हमेशा नीतीश कुमार का प्लान बी तैयार रहता है। आपको मालूम होगा कि जब नीतीश कुमार लालू प्रसाद से अलग हुए थे तो उनके लिए प्लान बी था, समता पार्टी बनी और समता पार्टी का एनडीए में शामिल होना इस बात को बताता है कि प्लान बी नीतीश कुमार का तैयार था। नीतीश कुमार का प्लान बी तब भी देखने को आया जब 2013 में भारतीय जनता पार्टी के लंबे संबंध के बाद उन्होंने उससे नाता तोड़ लिया और उनके प्लान बी में लालू प्रसाद और कांग्रेस दोनों हाथ से उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार हो गई। बात यही नहीं खत्म होती है। प्लान बी का एक और नज़ारा देखने को मिला 2015 में। इतना भारी बहुमत से जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखने के बावजूद नीतीश कुमार का प्लान बी रेडी था और वो लगातार अपना काम कर रहा था। आपने देखा होगा कि किस तरह से 2017 में जिस तरह से नीतीश कुमार ने प्लान बी को एग्जीक्यूट किया और महागठबंधन से एनडीए की तरफ शिफ्ट कर गए, इस बात की तरफ इशारा करता है कि नीतीश कुमार हमेशा 2 प्लान पे चलते हैं। उसी तरह से अब चर्चा शुरू हो गई है मुकेश सहनी का बाहर जाना और मुकेश सहनी का भारतीय जनता पार्टी पर लगातार हमला करना। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल के कई नेताओं को अपने खेमे में लाना और खास करके प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, जिन्हें बहुत अनुशासित बताया जाता है, उनके पुत्र को शामिल कराने के बाद ये चर्चा शुरू हो गई है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर नीतीश कुमार अब एक नई धारा में निकल पड़े हैं। प्लान बी उनका रेडी हो रहा है और ये प्लान बी बिहार से लेकर के देश के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच रहा है। यानी कि बिहार में सत्ता परिवर्तन से पहले देश में एक बड़े मजबूत विकल्प के रूप में नीतीश कुमार सामने नजर आए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी है और लगातार इसकी चर्चा भी हो रही है। आपने देखा होगा कि बोचहा चुनाव बहुत सारी चीज़ों को खोल करके ले आया। देखा आपने कि किस तरह से जनता दल यूनाइटेड का 2 खेमा है। एक खेमा जो कि भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ चलने की वकालत कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ दूसरा खेमा जो है वो भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल दूरी बना करके रखे हुए है। उसका सीधे तौर पे या तो चुनाव हो या फिर नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी के साथ संबंध खत्म कर देना चाहिए। अब इन सब बातों को लेकर के कई लोगों के अरमान भी जागे होंगे, लेकिन सारी बातों का सबसे बड़ा बात यह है और इसका लब्बो-लुआब इतना ही है कि आप मान के चलिए कि नीतीश कुमार कभी भी एक दिशा में नहीं बल्कि प्लान बी को तैयार रखते हैं और प्लान बी में नीतीश कुमार जितना आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से रणनीति बना रहे हैं, वो साफ देखने को मिल रहा है। बस उसके लिए पॉलिटिकल और राजनीतिक सूझबूझ होनी चाहिए और ख़ास करके बिहार की जनता के बारे में कहें तो बिहार की जनता राजनीतिक रूप से काफ़ी जागृत है और यही कारण है कि कहा जाता है चाणक्य की धरती है और बिहार जो राजनीतिक माइलस्टोन खड़ा कर देता है उस पर दुनिया चलती है। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार का प्लान बी कब आता है पूरी तरह से लोगों के बीच में, लेकिन प्लान बी पर काम ज़बरदस्त ढंग से शुरू हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता की बात है और कहीं ना कहीं उसकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं। बोचहा चुनाव परिणाम आने के बाद बहुत कुछ और देखने को मिलेगा। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी
तो ज्वाइन बटन दबा दें। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।